जो बीजेपी है, बीजेपी जो सरकार है वो हमारे इस मुहिम को रोकना चाहिए। देखिए सर, बात ये है कि कहीं न कहीं जब भारत जोड़ो यात्रा होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है और रोज़गार महंगाई इन चीज़ों से भटकाने की पूरी तरीके से साजिश है और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और आपको बता दें इस वक्त हम वाराणसी के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बस स्टैंड, जो कि रोडवेज बसों का बस स्टैंड है, यहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त। और आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है, जो तेज़ी से पूरे भारत भर में फैल रही है, वो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट BF7, इनका जो 4 केस है वो भारत में मिल चुका है और ये काफ़ी खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। जिस तरह से चाइना में चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है और उसी से रिलेटेड सेम केस भारत में भी पाया गया है। हालांकि सबसे पहले एक NRI महिला थी 60 वर्षीय, जिसके अंदर ये BF7 वेरिएंट पाया गया और इसके बाद 2 और केस मिला और लगातार गुजरात समेत कई राज्यों में अभी तक कुल 4 केस है जो इस तरह का आ चुका है। और जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये काफ़ी खतरनाक वेरिएंट साबित हो सकता है, क्योंकि ठंड का जो मौसम है वो भी आ रहा है और इसको लेके देश में तमाम जगह राज्यों में, हर एक राज्यों में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इसको लेके दिशा निर्देश तय किया जाएगा। हालांकि अभी कोई भी इस तरह का सूचना जो है वो सामने नहीं आई है कि क्या कुछ इसका जो दिशा निर्देश होगा वो होगा। और यहाँ पे इस वक्त हम बस स्टैंड पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्री जो है वो जाने के लिए बैठे हुए हैं। लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और जिस तरह से इस बार अब ये इस साल का आखिरी महीना चल रहा है, लोगों में एक उत्साह है नए साल को लेकर के। और बात करें वाराणसी की तो पर्यटन के माध्यम से ये काफ़ी बड़ा स्थल है और यहाँ पे लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और लाखों की संख्या में जो यात्रीगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और इस साल तैयारियाँ जो थी वो काफ़ी बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी थी। हालांकि अब ये जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है कोविड को लेके, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं, उनको जानते हैं कि क्या उनको इस बारे में कुछ खबर है कि कोविड को लेकर के जो कुछ भी सुनने में आ रहा है वो इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या मानना है उनको। इरशाद अहमद। अच्छा सर, ये आप न्यूज़ वगैरह अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कल से ये मामला सामने आया कि चाइना में तो जिस तरह से कोविड केस फैल रहा था, उसी का एक वेरिएंट यहाँ भारत में पाया गया है और उसका 4 केसेस मिल गया है, जिसको लेकर आज हाई लेवल मीटिंग चल रहा है पूरे देश भर में, हर राज्यों में। यूपी में भी CM योगी जो है मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बड़ा दिशा निर्देश आ सकता है कि मास्क फिर से लगाया जाए या फिर सैनिटाइजिंग किया जाए। तो क्या मानना है आपको? क्या ठीक है, अगर जैसा सरकार का आदेश आता है तो उसको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए वो है। हाँ, जैसा भी आदेश आता है उसको सभी को पालन करना चाहिए। लोगों में एक उत्साह भी था कि 2 साल बाद इस साल नया साल आ रहा है तो उसको काफ़ी जश्न से मनाएंगे अच्छे तरीके से, और अभी नया साल आने में 10-15 दिन का वक्त है और अभी ये समाचार आ गया। अब क्या करिएगा, आपदा बता के थोड़े ना आती है। और इसमें इसको राजनीतिक मोड़ भी दिया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है जो अब नॉर्थ के साइड आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये साजिश है। नहीं, गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा तो उनकी शुरू से है। अभी हाल में केस बढ़ रहा जो है कि 10-15 दिन पहले से का ये मामला है। अभी जो है कि बहुत ज़्यादा मामला हो गया है, 60% करीब लोग वहाँ पे मौत हो गई है चीन में। तो ये हकीकत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत जोड़ो। जो भी सरकार का दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो कीजिए। हाँ, फॉलो किया जाएगा, सभी को करना चाहिए। अनिल सिंह। अच्छा, आप कहाँ जाने के लिए बैठे हैं? हम जा रहे हैं सैदपुर। तो अभी दिन में रोडवेज बसें चल रही हैं, टाइमली चल रही है दिन में? वहाँ के लिए तो बस यहाँ से है नहीं। अच्छा, यहाँ से नहीं है? सैदपुर के लिए बस नहीं है बस वहाँ से गाजीपुर के लिए डायरेक्टली। अच्छा, ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए ये आदेश दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि शाम 7 बजे से रोडवेज बसों को बंद कर दिया जाए। तो इससे परेशानी हो रही है? बिल्कुल परेशानी हो रही है। क्या मतलब किस तरह की परेशानी? अगर आप यहाँ से ट्रेन से उतरे, घर जाना हो तो कैसे जाएगा? लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जान माल के सुरक्षा के लिए किया गया, क्योंकि कोहरा इतने ज़्यादा हो जाता है, धुंध हो जाता है कि नज़र नहीं आता है कुछ? फिर भी तो यात्री करें
उसके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ये हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ा जो आज की खबर है वो ये है कि चाइना में जिस तरह से कोविड फैल रहा था, लगातार केसेज आते रहे, उसी का एक वेरिएंट B47 भारत में भी मिल रहा है और उसका कुल 4 केस आ चुका है। और उसी को लेकर आज पूरे देश भर में हाई लेवल मीटिंग चल रहा है, राज्यों में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा दिशा निर्देश आ सकता है, जैसा कि हुआ था कि मास्क लगाना अनिवार्य हो सकता है, या फिर बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना है? बिल्कुल जी, अगर कोरोना से देखा जाए हाँ, तो ये बड़ी बीमारी है ना, उससे बचाव तो होना चाहिए ना। तो लेकिन इसी में कांग्रेस का कहना है, राजनीतिक, आपको पता है हमारे देश में कोई भी खबर आती है वो राजनीति से ज़रूर जुड़ जाता है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको रोकने के लिए सरकार का चाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाल नहीं है। ये बीमारी जो बीमारी है, चाल किसी की तो नहीं। कैसे, क्या कहना है इसमें आपका? तो कोविड में सरकार की क्या इसमें गलती है? सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो बीमारी आई है, तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार, इससे काम काज तो डिस्टर्ब हो रहा है ना, रोजी रोजगार में तो हो रहा है, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए जो सरकार देगी निर्देश फॉलो होगा, मतलब उससे कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, ठीक। इंदू देवी, कहाँ जाना है आपको? यही BHU हॉस्पिटल। BHU जाना जी। तो आप क्या सिटी बस से जाएंगे ना? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं मतलब मरीज का इंतजार कर रही हूँ अभी, वो आएंगे मिलेंगे उसके बाद। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले? नहीं। कहाँ से आई हैं? जिला से। मऊ से बस से आई हैं? जी नहीं, हम ट्रेन से आए। ट्रेन से आई जी। हैं? जाना है बस से? ये नहीं पता, अभी मरीज के ऑपरेशन क्योंकि हम इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कोहरे को देखते हुए जिस तरह से धुंध शाम में कुछ नज़र नहीं आता है, तो सरकार ये ऑर्डर दी है कि शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी रोडवेज बसें नहीं चलेंगी, सारी सेवाएं उससे बंद है। तो यहाँ पे क्या उससे समस्या हो सकता है? मतलब कोहरा से तो समस्या हो सकती है। नहीं, बसें बंद है तो उससे यात्रियों को समस्या होगा। समस्या तो होगी बेटा, समस्या तो तो सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? अब मतलब वो सुरक्षा भी कर रही है पब्लिक की, लेकिन सुरक्षा। इसके जगह ट्रेन चलानी चाहिए। हम तो ट्रेन से ही आए बाबू। अच्छा, ट्रेन से? ट्रेन टाइमली चल रही है, ट्रेन से भी तो लेट चल रही है। 1 घंटा 1.5 घंटा लेट चल रही है। और इसी में एक बड़ी खबर आज ये आ गई है कि कोविड जिस तरह से आपको पता होगा, कोरोना जी हमको पता चला, चाइना में फैल रहा है, और फिर से आज पूरे समाचार पत्रों में और जगह जगह हाई लेवल मीटिंग चल रहा है, बैठक चल रही है कि कोरोना वाला जो वेरिएंट है वो चाइना में जो वेरिएंट पाया गया तो भारत में 4 केसेस मिल चुकी हैं, उसको लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रहा है। यहाँ भी कुछ बड़ा ऑर्डर जो है सरकार की तरफ से आ सकता है, उस पर क्या कहना है आपका? फिर से परेशानी बढ़ सकती है? बहुत बढ़ेगी बेटा। और लोगों में इस बार जश्न था कि 2 साल के बाद इस बार न्यू ईयर जो है अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन और यही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो ये सरकार जो है अपने राजनीतिक फायदा के लिए कर रही है। सही बात है, लेकिन बेटा देखिए, हम राजनीति जो करता है वही पता, हम लोग सामान्य लोग हैं, हमें कुछ राजनीति के बारे में पता नहीं। तो आपको क्या लगता है इससे परेशानी होगी कि नहीं? जरूर होगी, क्यों आप झेले नहीं है वो। बिल्कुल। तो फिर तो मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजिंग, सब कुछ करना पड़ेगा बेटा, परेशानी। जो झेल चुके हैं वो फिर झेलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि किस तरह से परेशानी होगी। कोविड से लोग ऑलरेडी 2 सालों से पूरी तरह से कमर टूट गया था, लोगों का रोज़ी रोज़गार हो, काम का कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र प्रभावित था। और फिर से जिस तरीके से ये समाचार चल रहा है, खबरें जिस तरह से उठ रही हैं कोविड को लेकर, उससे तमाम परेशानियां हो सकती हैं। और भी हमको कुछ लोग मिलेंगे, अभी हम स्टेशन पर चलेंगे, आगे चलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग तो खबरों से जुड़े होंगे, आपको पता होगा कि पूरे देश भर में कोरोना को लेकर के फिर से बैठक चल रही है, हर राज्यों में, यहाँ तक कि यूपी में भी CM योगी बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं कि काफ़ी खतरनाक वेरिएंट है BF7, तो किस तरह से इस पर कुछ दिशा निर्देश आ सकता है, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, ये तो मान लीजिए चाइना में अभी शुरू हुआ है, वहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में भी गुजरात वगैरह में 1-2 केस आ गया है जी, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमारा यही कहना है। और इस खबर को राजनीतिक से जोड़ के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, आपको पता होगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे यात्रा को रोकने के लिए सरकार की ये साजिश है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। ये सब तो राजनीति है अपना, हाँ। ये सब अपने अपने ये राजनीति। तो कांग्रेस का कहना है कि अभी चुनाव था तो कोविड का नामो निशान नहीं था, और हमारा भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर भारत की तरफ जब आ रहा है, नॉर्थ इंडिया की तरफ जब जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार एक
माहौल तैयार कर रही है कि कोविड जो है वो आ चुका है पूरे देश भर में? नहीं, हम यही कहेंगे कि ये सब राजनीति से प्रेरित चीज़ें हैं, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी सरकार दिशा निर्देश देगी पालन बस होगा। वही पालन होना चाहिए। लोग अपना मास्क पहनना स्टार्ट कर दें। हाँ और जो है वो अगर ज़्यादा बढ़ रहा है हाँ। ये केस, तो फिर हाँ। जो है वो सरकार को लॉकडाउन पे ही अपना जोर देना चाहिए। जी, यात्रा चल रही है, ये आपको पता होगा। राहुल गांधी जो पूरे देश भर में कर रहे हैं, तो ये अचानक से आप देखे होंगे, अभी तक कोई खबर नहीं था पूरे देश भर में कि कोविड है, क्योंकि कोविड एक दो सालों से आ रहा है, कभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन 2 दिनों से पूरे समाचार में पूरे देश भर में, और यहाँ तक कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है कि क्या किया जाए, पाबंदी लगाया जाए। इस पे लेके कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारी यात्रा को रोकने के लिए सरकार की ये साजिश है। इसमें आपका क्या है? देखिए, उनके साथ तस्वीरें आ रही हैं कि युवाएं अब जुड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी नाम पूरी तरह से गायब था पूरे देश में, वो नाम अब जो है कि लोगों के जहन में आ गया है। चर्चाएं शुरू हो गई हैं राहुल गांधी की, और ये तस्वीरें डरा रही हैं विपक्ष को। बीजेपी के लिए ये सोचने का मजबूर कर दिया है। इस पर क्या कहना है आप? देखिए सर, ये बात है कि जो कांग्रेस ने जो कहा है, एक आरोप लगाया है, या जो भी कहिए, जो भी अपना बात रखा है कि देखिए जो बीजेपी जो सरकार है वो हमारे इस मुहिम को रोकना चाह रही है। देखिए सर, बात यह है कि कहीं न कहीं जब भारत जोड़ो यात्रा होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है। और भीड़ इकट्ठा होने से होता है क्या कि अगर मान लीजिए बाई चांस, भगवान ना करे, कि कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति अगर उस भीड़ में आता है, तो वह एक संक्रमण जो है वो बहुत सारे संक्रमण को फैला सकता है। जिससे कि कहीं न कहीं बीजेपी जो कह रही है, ये सिर्फ मैं इसको कोई भी पार्टी से रिलेटेड नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो कि विश्व के स्तर पर WHO ने भी ये बात को अलर्ट किया है कि सही में, क्योंकि अगर ये साजिश होता तो इस तरह से हाई लेवल मीटिंग नहीं होती। हाई लेवल पर मीटिंग नहीं होता, क्योंकि विदेशों में भी, चाइना में भी बहुत सारे केसें आ रहे हैं अलग अलग